Hello student, today I am going to teach you HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF, जिसको हिंदी में महत्तम भी बोला जाता है, तो ये हम 4 तरीके से निकालना सीखेंगे। सबसे पहले फाइंड द HCF ऑफ द नंबर विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से HCF निकालना सीखेंगे। तो हम 2 नंबर लेते हैं 3 और 6। 3 और 6 का HCF निकालना है मल्टीप्लिकेशन टेबल के माध्यम से। तो वी फाइंड बोथ 3 एंड 6 ओनली इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3। हम क्या देखते हैं कि 3 और 6 जो है किसके टेबल में आता है, मतलब हमको ये देखना है कि दोनों नंबर जो है दिया हुआ नंबर वो किसके टेबल में आता है। तो हम देखते हैं कि 3 और 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये 3 और 6 का जो HCF है वो 3 होगा। अब हम 15 और 28 का देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 15 और 28 जो है किसी के टेबल में नहीं आता, और यदि किसी के टेबल में वो नहीं आएगा तो 1 के टेबल में तो अवश्य आएगा। कोई भी नंबर जो होगा वो 1 के टेबल में अवश्य आता है, तो इसलिए 15 और 28 जो है वो 1 के टेबल में आएगा। तो इसलिए इसका जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो होगा 1। 33 एंड 44। 33 एंड 44 किसके टेबल में आता है, तो ये आता है 11 के टेबल में। 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। ये दोनों जो है नंबर्स वो 11 के टेबल में आता है, तो इसलिए जो HCF होगा वो क्या होगा, 11 होगा। 33 एंड 44 का जो HCF होगा वो 11 होगा। अब हम एक और नंबर देख लेते हैं 24 एंड 16। तो हम ये पाते हैं कि ये जो 24 और 16 है ये दोनों 1 के टेबल में तो आता ही है। 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, तो ये दोनों जो है वो 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में, उसके बाद ये 3 के टेबल में आता है, लेकिन ये नहीं आता है। तो आगे देखते हैं 4 के टेबल में ये आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो सबसे पहले 2 के टेबल में दोनों आया, उसके बाद 4 के टेबल में। 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। अब हम इससे आगे देखते हैं कि और किसके टेबल में दोनों आता है। तो 5 के टेबल में कोई नहीं आएगा, 6 के टेबल में ये आएगा लेकिन ये नहीं आएगा। 7 के टेबल में दोनों में से कोई नहीं आएगा। उसके बाद 8 के टेबल में 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। तो 8 के टेबल में ये आ रहा है। तो ये जो नंबर है 2 4 और 8 ये तीनों के टेबल में आ रहा है, तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे बड़ा फैक्टर हो। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 8 है। तो इसलिए 24 और 16 का जो HCF होगा वो होगा 8। इसी प्रकार हम एक और मेथड देख लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ द नंबर बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स को निकाल करके हम कैसे HCF निकालेंगे। तो एक नंबर है 10 एंड 15। तो फैक्टर ऑफ 10 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। तो फैक्टर ऑफ 10 1 2 5 10 हो जाएगा। फैक्टर ऑफ 15 क्या होगा, 15 का फैक्टर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। तो हम ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है। तो 1 है, दोनों में 1 है, और क्या है, 2 है, तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। दोनों में क्या है, 5 जो है वो दोनों में है। उसके बाद 10 और 15 है जो कि दोनों में नहीं है। एक में 10 है, एक में 15 है। तो हमको बस यही देखना है कि जो दोनों में हो। तो 1 दोनों में है और 5 दोनों में है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया 1 एंड 5। कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एंड 5। तो अब हमको ये देखना है HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 10 और 15 का,
तो 1 और 5 था, तो 1 और 5 में दोनों में हाईएस्ट कौन होगा, तो वो होगा 5। तो इसलिए 10 और 15 का जो HCF होगा वो होगा 5।